हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड चैनल। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जो है इससे पहले हिस्टोरिक पीरियड आपको पढ़ा रहा था। हिस्टोरिक पीरियड में जो है वो मैं आपको आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ा रहा था, ठीक है। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस यानी सोर्सेस क्या क्या हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो फॉरेन ट्रैवलर और लिटरेचर ये चीज़ें बता रहा था। लिटरेचर में आपको जो है कम्युनिज्म और नॉन रिलीजियस चीज़ें मैं आपको बता रहा था, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, ठीक है। इसमें जो है आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले नॉन ब्राह्मण में क्या क्या चीज़ें, बुद्धिज्म, जैनिज्म और इस्लाम में कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है। लिटरेचर उनके जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जैनिज्म में 12 अंग यानी 12 अंग, 12 उपांग और क्या है, अदरंग सूत्र, भगवत सूत्र और मूल सूत्र, आदि पुराण, ये सारी चीजें आपको बता दिया गया था, ठीक है। वेदा बताया था। और ये जो है कलेक्टेड बाय कृष्ण द्वैपायन ने इसका कलेक्शन किया था, ठीक है। और इसके बाद में जो है फिर आपको बताया था 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और स्टार्टिंग में जो है वैदिक पीरियड में जो है 3 वेद लिखे गए थे। और फिर लेटर वैदिक पीरियड में क्या लिखा गया था, ये अथर्ववेद, ठीक है। और जो स्टार्टिंग के 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसी को क्या बोलते हैं, वेदात्रय। ये भी आपको बता दिया था। उसके बाद में आपको जो है वेद बताए थे और वेद, उसमें क्या है उनके जो प्रीस्ट यानी ज्ञाता हैं उनके बारे में बताया था आपको, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको बताया था होत्री, आयुर्वेद के प्रजापति, सामवेद के युद्धगाथा, गंधर्ववेद के नारद, यजुर के अधर्व्यू और धर्मवेद के विश्वामित्र, अथर्ववेद के ब्रह्मा और शिल्पवेद के विश्वकर्मा, ठीक है। उसके बाद में चीजें और भी आपको ऐसे बताई थी। और ये फिर वेदांग बताया था। वेदांग के बाद आपको पुराण के बारे में बताया था। पुराण के बाद फिर आपको जो है उपनिषद, और उपनिषद के बाद आपको जो है स्मृति लिटरेचर बताया था। उसके बाद फिर हमने देखा था 4 पुरुषार्थ, ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके बाद में 4 आश्रम देखे थे। 4 आश्रम के बाद फिर हमने देखा था महाकाव्य जो थे, उसमें एक रामायण और महाभारत, इन दोनों के बारे में हमने देख लिया था। इसके बाद फिर हमारा जो है ये लिटरेरी सोर्स जो था, लिटरेचर वाले सोर्स, ये खत्म हो गए थे। और हमें अब आगे क्या पढ़ना है, अब वैदिक पीरियड यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं वैदिक पीरियड जो है यानी वैदिक एज, ठीक है। वैदिक एज, ठीक है। वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल जो है जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हुई उसके बाद वैदिक काल का स्टार्टअप माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वैदिक काल में जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है वैदिक काल, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 600 बीसी टू 1000 बीसी, ठीक है। 1600 बीसी से 1000 बीसी के बीच का टाइम पीरियड क्या है, वैदिक पीरियड, ठीक है। और सेकंड क्या है, लेटर वैदिक, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। वैदिक पीरियड 2 पार्ट में, एक वैदिक काल और एक लेटर वैदिक। इसका जो है जो वैदिक काल है उसका 1600 से 1000 बीसी, और जो लेटर वैदिक पीरियड है उसका है, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। और ये हो गया लेटर वैदिक पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से वो है 600 बीसी, ठीक। आपको पता है कि जो है वैदिक काल में जो है आर्यंस आए थे, आर्यन, ठीक है, इन्हें आर्य भी कहा जाता है। ये एक लिंग्विस्टिक रेस थी, लिंग्विस्टिक रेस, ठीक है। यानी भाषाई आधार पर ये थे, भाषाई आधार पर इनको क्या बोला जाता था, आर्य, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया गया आर्य का मतलब क्या होता है, तो ये क्या है, लिंग्विस्टिक रेस, ठीक है। और इनकी जो मेन लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जब खत्म हुआ, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद जो है वो वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ। तो अगर आप इंडिया का मैप देखें, ठीक है, रफली ड्रॉ करता हूँ, तो ये इंडिया हुआ। और इंडिया में क्या है, जो आर्यन थे वो सेंट्रल इंडिया से आए थे, सॉरी सेंट्रल एशिया, ठीक है। सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, देख लेते हैं नए पेज पे।
सबसे पहले आप इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए, रफली ड्रॉ कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो आप। ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, इसी में क्या आता है आपका, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये एरिया से यहाँ से आर्यन इंडिया में आए थे। ठीक, इनका लैंग्वेज बताया मैंने आपको, इनकी भाषा क्या थी, इनका लैंग्वेज थी संस्कृत। और जो संस्कृत जानते थे ये अपने आप, और जो ये क्या था, ये बाहरी लोग थे जिन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया और फिर इंडिया में सेंट्रल एशिया के थ्रू जो है वो इंडिया में आए। अब इनको क्या है ना, ये जो भारत में लोग रहते थे जो ओरिजिनल इंडियन थे, ठीक है, ओरिजिनल इंडियन जो थे उनको ये इन्फीरियर मानते थे। इन्फीरियर समझते हो कि नीची जात के। क्यों? क्योंकि इनको जो है वो संस्कृत नहीं आती थी, संस्कृत नहीं आती थी। और इन्हें संस्कृत आती थी, ठीक है, जो संस्कृत जानता था उसे क्या बोलते थे, उच्च क्लास, यानी उच्च श्रेणी के लोग। इसलिए आर्यन अपने आप को क्या बोलते थे कि ये उच्च श्रेणी के हैं। ठीक। अब देख लेते हैं जो प्रॉपर क्वेश्चन पूछता है वैदिक पीरियड से। तो वैदिक पीरियड में सोसाइटी देखते हैं। ठीक है, वैदिक पीरियड में क्या देखेंगे, एक सोसाइटी देखेंगे। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण जो यज्ञ हुआ करते थे यज्ञ देखेंगे। यज्ञ के बाद इनके जो मेन देवता थे देवता के बारे में। ठीक है, फिर रिवर यानी नदी के बारे में, और उसके बाद में देखेंगे दर्शन शास्त्र। ठीक है, फिलॉसफी, फिलॉसफी। ठीक। एक चीज और भी है यहाँ पे, जैसे आपको बताया अभी कि जो है, ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें जैसे बोला कि क्या है, जो है ये आर्यन जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में। ठीक है, सेंट्रल एशिया से। अब यहाँ के लोग कैसे थे, ये ये हिंदी बोलते थे। ठीक है, हिंदी कह सकते हैं, इनकी लैंग्वेज संस्कृत नहीं थी, नॉन संस्कृत स्पीकिंग लोग थे यहाँ पे। तो इनको क्या बोलते थे, इनको अनार्य बोलते थे। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, दो लोगों को जो है ये उस टाइम पे ये था कि संस्कृत को फैलाने का काम दिया गया। तो जो साउथ दक्षिण भारत में जो संस्कृत फैलाया वो थे अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि, ठीक है। ठीक। और जो है ऋषि को इंग्लिश में सेज भी बोलते हैं, साधु। और जो नॉर्थ इंडिया में था, नॉर्थ इंडिया में राजा विदय थे, राजा विदय। इनके टाइम पीरियड में थे गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़। ठीक है, गौतम राहुगढ़ ने क्या किया, नॉर्थ इंडिया में जो है संस्कृत फैलाया, संस्कृत भाषा का ज्ञान लोगों को दिया नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, ताकि लोग जो वहाँ के संस्कृत बोलना जान जाए। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है, जो वैदिक सोसाइटी थी वो चार पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, चार पार्ट में। क्या था, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, और लास्ट वन था शूद्र। ठीक है, और इनकी हायरार्की भी यही थी। ठीक है, ये इनकी हायरार्की थी। इनको सबसे ज्यादा सुपीरियर मानते थे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे नीचे जो थे वो ये थे।
ब्राह्मण क्या काम करते थे? ब्राह्मण पूजा पाठ का काम करते थे, जो भी होता था उस टाइम पे। क्षत्रिय जो थे, क्षत्रियों का कार्य था रक्षा करना, लड़ाई करना, ठीक है। और वैश्य जो थे, वैश्य जो है वो व्यापार का काम करते थे, ठीक है, यानी ट्रेड वगैरह। और जो शूद्र थे, शूद्र का काम था इन तीनों लोगों की हेल्प करना। ऐसा बोला जाता है कि जो शूद्र थे, इनका काम था इन तीनों लोगों का, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी हेल्प करना, इनकी सेवा करना, इनकी मदद करना, ठीक है। तो ये जो है कह सकते हो ये सबसे निचले पायदान पे आते हैं। और जो है वैदिक पीरियड में क्या था? अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में एक ही फैमिली में, ठीक है, एक ही फैमिली में चारों हो सकते थे। ब्राह्मण भी हो सकते थे, क्षत्रिय भी हो सकते थे, वैश्य भी हो सकते थे और शूद्र भी हो सकते थे, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में, इसको क्या किया गया, इसको एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर कन्फाइन कर दिया गया, ठीक है, कन्फाइन कर दिया, ताकि इन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण है इन्होंने अपना एक दायरा बना लिया कि इसमें जो है वो ब्राह्मण के घर का ही जो कह सकते हो संतान होगी वही ब्राह्मण होगा, कोई और जो है चेंज करके नहीं आएगा। क्योंकि जो है अर्ली वैदिक में क्या था, ये काम के बेसिस पे डिवाइड था। यानी अगर कोई एक ही फैमिली में मान लो 4 बच्चे हैं, अगर कोई पूजा का काम करने लगा तो ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई युद्ध या रक्षा के लिए चला गया तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। व्यापार करने लगा तो उसको वैश्य कहते थे। और अगर कोई सेवा में लग गया किसी के तो उसको क्या बोलते थे? शूद्र बोलते थे। लेकिन क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में ये चीजें खत्म कर दी गई और इसको क्या बताया गया कि ये पर्टिकुलर एक कास्ट है और कोई एक कास्ट से दूसरी कास्ट में नहीं जा सकता, ये सिर्फ जन्म के आधार पर, ठीक है, बर्थ के आधार पर, यानी जन्म के आधार पर डिवाइड कर दिया गया। और मोबिलिटी जो है वो बोला गया कि मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कोई ब्राह्मण, अर्ली वैदिक में क्या था, ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकता था, क्षत्रिय शूद्र हो सकता था, शूद्र वैश्य हो सकता था, ठीक है, अगर वो अपने काम को, प्रोफेशन को चेंज करता है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये चीजें क्या हो गई, स्ट्रिक्ट हो गई और कास्ट को जो है जन्म के आधार पर डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। अब सोसाइटी मैंने बताया था क्या, सोसाइटी 4 पार्ट में है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट वन क्या है, शूद्र, ठीक है। सोसाइटी के बाद सेकंड नंबर पे यज्ञ। ये लोग यज्ञ बहुत परफॉर्म करते थे, यानी कई सारे यज्ञ करते थे। उसमें क्या था मेन, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्यों करते थे? अश्वमेध यज्ञ करते थे, अश्वमेध, ठीक है, इसका होता था, यज्ञ करते थे कब्जा करने के लिए, ठीक है। मान लो क्या क्या इन लोगों ने क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ में पूजा की, अनुष्ठान एक बैठ किया और उसमें अपने घोड़े को जो है वो छोड़ देते थे। अब वो घोड़े के आंख में समझ लो पट्टी बांध के छोड़ देते थे और वो घोड़ा जितना एरिया कवर करता था वो एरिया उस राजा का हो जाता था जो अश्वमेध यज्ञ करता था। अगर इस घोड़े को कोई पकड़ता था तो उसको उस राजा से युद्ध करना होता था। जैसे आपने सुना होगा राम जी ने भी जो है अश्वमेध यज्ञ किया था और जब उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा तो लवकुश ने उसको पकड़ लिया था, ठीक है, उनके पुत्र लवकुश ने पकड़ लिया था। फिर उनके सामने युद्ध की बात आई थी, ठीक। तो ये हो गया अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किस लिए? कब्जा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप डालते हैं यज्ञ, ठीक है। अगला है वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ठीक है। ये होता था शक्ति प्रदर्शन के लिए। शक्ति प्रदर्शन कैसा? जैसे हमारे पास कितनी सेना है, क्या है। जैसे आजकल 26 जनवरी को होता नहीं है इंडिया गेट के सामने, वहां पे क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, फाइटर प्लेन है, आर्मी है, नेवी है, ठीक है, और एयरफोर्स है, इन सबको हम वहाँ पे क्या करते हैं, प्रदर्शनी के लिए लगाते हैं, देखने के लिए, ताकि लोग हम जाने
कि इंडिया के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, लड़ने के लिए क्या क्या चीजें हैं। तो ये क्या था, ये हमारा शक्ति प्रदर्शन था। तो वाजपेयी है कि शक्ति प्रदर्शन के लिए। और तीसरा है राजश्रेय यज्ञ। ठीक है, राजश्रेय यज्ञ। इसको किस लिए कहते हैं? राजश्रेय यज्ञ जो था ये राज्याभिषेक के लिए। जब कोई राजा सिंहासन में बैठता था पहली बार, ठीक है, किसी युवराज को राजा बनाया जाता था तो राज्याभिषेक यज्ञ होता था, राज्याभिषेक के लिए। ठीक है, बस इतना ही यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यज्ञ कितने थे? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजश्रेय यज्ञ। राजश्रेय यज्ञ किस लिए था? राज्याभिषेक के लिए। वाजपेयी क्या था? शक्ति प्रदर्शन। और अश्वमेध यज्ञ किस लिए था? कब्जा करने के लिए। ये मैचिंग में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना। और इसमें एक होती पंचायत। वैदिक पीरियड में पंचायत होती थी। जैसे आज भी गांव में पंचायत होती है ना, पंचायत होती है, प्रधान होते हैं, वैसे उस टाइम पे भी लोकल लेवल पे पंचायत होती थी, यानी मीटिंग। ठीक है, इसमें क्या होता था? तीन तरीके की पंचायत होती थी। एक होता था इसमें सभा, ठीक है, समिति, और तीसरे को बोलते थे विदत। विदत, विदत। ठीक है, सभा क्या होता था? सभा होता था ये नॉर्मल लोगों की मीटिंग होती थी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ नॉर्मल पीपल। जो नॉर्मल लोग होते थे उनकी मीटिंग होती थी, यानी इसमें गांव के सभी लोगों को कह सकते हो सम्मिलित किया जाता था सभा में। समिति जो होती थी ये एलीट क्लास के लिए होती थी, ग्रुप ऑफ एलीट क्लास, यानी जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, जो मेन मेन लोग होते थे उनकी। जैसे कैबिनेट मीटिंग आज के टाइम पे होती है, ठीक है, तो उस तरीके से एलीट क्लास के जो लोग होते थे सोसाइटी के, उनके समाज के, उनके साथ मीटिंग होती थी, उसको समिति बोलते थे। विदत क्या होता था? विदत में भी इसमें एक ग्रुप डिवाइड कर दिया था, इंपॉर्टेंट ग्रुप, जिससे रिलेटेड बात होती है उसको बुलाते थे। तो ये क्या था? ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल। ठीक है, सभा किस लिए? भाई नॉर्मल सभा हो रही तो सारे लोग जाएंगे। समिति बुलाई जा रही तो इलीट क्लास, केवल उच्च वर्ग जाएगा उसमें। और विदत क्या है? इसमें क्या वर्ग नहीं देखा जाता था, कौन कौन से लोगों की सभा में जरूरत है, किस चीज के लिए, तो इसलिए उनको बुलाया जाता था जो जो पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड होते थे या इंपॉर्टेंट लोग होते थे। ठीक है, अच्छा, समिति में जो इलीट क्लास का होता था इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं होता था। तो याद रखना, सभा और समिति में, सॉरी, सभा और विदत में ही, समिति में औरतें नहीं बैठ जा सकती थी, लेकिन सभा और विदत में जो है वो वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती थी। यानी वुमेन, ये स्टार लगा के लिख लेना, वुमेन कैन पार्टिसिपेट इन सभा एंड विदत। ठीक है, तो ये लिख लेना है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपको चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप साथ के साथ नोट्स बनाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे, अदरवाइज चीजें आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, यज्ञ हो गया। और उस टाइम पे एक चीज और है, गैविस्टी वर्ड बहुत फेमस है। गैविस्टी, गैविस्टी वर्ड था इस, ये जो है ये गाय के लिए जब लोग लड़ने आते, गाय के लिए जो युद्ध होता था, तो बैटल फॉट फॉर काउ, गाय के लिए जो युद्ध होता था ना, उसको हम बोलते थे गैविस्टी। याद रखना, गैविस्टी वर्ड किससे रिलेटेड था? जब कोई युद्ध गाय के लिए लड़ा जाता था, क्योंकि देखो क्या है, वो एग्रीकल्चर तो करते थे, साथ साथ जानवरों को भी पालते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है कई बार उनका युद्ध होता था गाय के लिए। ठीक है, तो गैविस्टी क्या है? बैटल फॉट फॉर काउ। अब देख लेते हैं देवता। ठीक है, देवता, जो प्रमुख देवता थे वैदिक पीरियड के, तो
इन्हीं को क्या बोलते हैं, डाइटी। ठीक है। इंद्र, इंद्र का जो है उल्लेख 250 बार है। ठीक है, वेदों में 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है। इंद्र को ही क्या बोलते हैं, पुरंदर। इंद्र का दूसरा नाम क्या है, पुरंदर। याद रखना, इंद्र का दूसरा नाम है पुरंदर, पुरंदर। ठीक है। तो पहले देवता इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अग्नि, इनका उल्लेख जो है 200 टाइम्स है। ये 200 टाइम्स, 200 बार इनका वेदों में जिक्र किया गया अग्नि देवता का। फिर वायु, जिन्हें हम वरुण भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सोम, जंगल के देवता। ठीक है। नेक्स्ट है मारुत। मारुत मतलब क्या होता है, तूफान। और फिर है रुद्र, इनको क्रोध के देवता बोला जाता है। ठीक है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, आल्सो नोन, रुद्र नोन एज एनिमल गॉड, जानवरों के देवता ही बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो वैदिक पीरियड के देवता थे ना, मेन देवता, वो थे जो उनके पर्टिकुलर लाइफ में नुकसान पहुंचाते, जैसे इंद्र देवता, यानी बारिश का काम कर देते। उनकी फसलें बर्बाद हो गई तो उनको लगता था, डर किससे लगता था, इंद्र देवता से। आग लग गई तो अग्नि देवता। वायु, उनकी फसलें जो है, हवा तेज तूफान आ गया तो उससे वो डरते थे। जंगल से उनको चीजें मिलती थी खाने पीने की, तो इसलिए वो उसको सोम देवता बोलते थे, जंगल के। मारुत तूफान से। ठीक है। और रुद्र देवता एनिमल गॉड। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ से देखने मिलेगा कि यहाँ पे अभी देवताओं के वैसे नाम नहीं है। ये उनके वो देवता हैं जो प्रकृति के देवता हैं। प्रकृति यानी नेचर का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। नेचर से जो वो लोग डरते थे, उन्हीं को उन्होंने अपना देवता माना है। ठीक। अगला देख लेते हैं, रिवर, नदी। वैदिक पीरियड में नदी कौन कौन सी फेमस थी जो उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है। तो रिवर है झेलम, झेलम। इसको क्या बोलते थे, अभी के टाइम पे इसको झेलम बोलते हैं, तो उस टाइम पे क्या बोलते थे, वितस्तता, वितस्त। ठीक है। ये हो गया, कह सकते हो इसको नाउ, यानी अभी। और वैदिक पीरियड में इसको क्या बोलते थे। ठीक है। थोड़ा सा क्या पढ़ाना है, रिवर। करंट नाम क्या है उनका अभी, और वैदिक पीरियड में उनको क्या बुलाते थे। ठीक है। तो नंबर 1 पे झेलम। अभी इसको क्या, झेलम, झेलम को वैदिक पीरियड में क्या बोलते थे, वितस्तता, वितस्तता। ठीक है, ये मैच करने के लिए आता है, याद रखना इसको, झेलम वितस्तता। अगला व्यास, इसको विपाशा बोलते थे। ठीक है। नेक्स्ट है चेनाब। चेनाब को क्या बोलते थे, चेनाब को अस्किनी। चेनाब को अस्किनी। फिर है सतलज। सतलज को बोलते थे परुशनी, सतलज को शत्रुदी, सतलज को शत्रुदी। ठीक है। उसके बाद रावी को परुशनी। रावी नदी को क्या बोलते थे, परुशनी। रावी को परुशनी। ठीक है। फिर सिंधु, सिंधु नदी को बोलते थे सिंध। ठीक है। और गंडक,
गंडक को बोलते थे सदा नीरा। सदा नीरा। ठीक है। और लास्ट है सरस्वती। ये इंपॉर्टेंट रिवर है, जो कई बार क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है। ठीक है। सरस्वती को घग्गर बोलते थे। इसको बोलते हैं, ये अभी जो है डिसअपियर हो गई, राजस्थान वाले एरिया से निकलती है। घग्गर। ठीक है। झेलम, वितस्ता, व्यास, विपाशा, चेनाब, अस्किनी, सतलुज, शत्रुधि, रावी, परुशनी, सिंधु, सिंध, गंडक, सदानीरा, सरस्वती, घग्गर। ये आपको याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। इस मैचिंग में कई बार आया, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है। आपको रिवर करा दिएगा। रिवर के बाद अब देखते हैं फिलोसफी। वैदिक पीरियड में क्या है ना, सिक्स फिलोसफी फेमस थी, सिक्स फिलोसफी। इसी को क्या बोलते हैं? षष्ठ दर्शन। ठीक है। तो यहाँ पे फिलोसफी हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाउंडर। ठीक है। तो षष्ठ दर्शन पहले क्या था? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन। ठीक। न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने लिखा? गौतम ने। किसके बारे में था? इसमें लॉजिकल थिंकिंग थी। लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है। सेकंड था न्याय दर्शन के बाद सेकंड था सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन था, कपिल ने लिखा था। फाउंडर कौन थे? कपिल। इसमें क्या था? एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज के बारे में था, यानी सही नॉलेज ग्रहण करने के बारे में था। एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज। ठीक है। थर्ड है योग दर्शन। योग दर्शन तो आपको नाम से पता है, योग दर्शन। पतंजलि। पतंजलि प्रोडक्ट याद है किसका है? बाबा रामदेव। तो योग के लिए फेमस थे। पतंजलि में क्या है? योग की चीजें। फोर्थ वन है वैशेषिका। वैशेषिका। वैशेषिका किसने बताया? इसने लिखा था कनाड ने। वैशेषिका, कनाड। ठीक है। या इनको क्या बोलते हैं? उल्लूक कनाड। उल्लूक कनाड। ठीक है। इसमें क्या था? इसमें एटम थ्योरी के बारे में बताया गया। इसके बारे में? एटम थ्योरी। ठीक है। यानी परमाणु के बारे में सबसे पहले किसमें बताया गया? वैशेषिका में बताया गया था। ठीक है। जो एटम थ्योरी आजकल के साइंटिस्ट दे रहे हैं, वो हमारे किसमें था? वैशेषिका में। ठीक है। कनाड इसके फाउंडर थे। और फिफ्थ वन है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, इसी को क्या बोलते हैं? वेदांता। इसको वेदांता भी बोलते हैं। इसको लिखा था वादरायण ने। वादरायण। ठीक है। वादरायण। वादरायण ने लिखा था। इसमें क्या था? नॉलेज ऑफ सेल्फ किसके बारे में था? अपने बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए था।
नॉलेज ऑफ सेल्फ। ठीक है। फिर लास्ट वन है अपने पास, जो लास्ट है वो है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। ठीक है। मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इसको लिखा था जैमिनी ने। जैमिनी। सॉरी, जैमिनी ने लिखा था। जैमिनी। ठीक है। इसमें किसका आना था? इसमें था थ्योरी ऑफ कर्मा। ठीक है। तो ये आपका जो है, आपको बता दिया गया यहाँ पे क्या है। और इसके बाद कुछ चीजें और इम्पोर्टेंट है। वैदिक पीरियड में जो था, बाली शब्द फेमस था। बाली। बाली किस लिए था? ये टैक्स के लिए था, कर। ठीक है। और इस टाइम पे क्या था फेमस? इस टाइम पे एग्रीकल्चर भी होता था। एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। ये वैदिक पीरियड में था। लेकिन अगर आप हड़प्पा में देखेंगे ना, तो हड़प्पा में एग्रीकल्चर के साथ क्या था? एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड था। ठीक है। वहां पे एनिमल हस्बेंड्री नहीं था, एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड था। किसमें? हड़प्पा में। हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। उसके बाद में जो स्मॉल एरिया था, स्मॉल एरिया को क्या बोलते थे? इसको बोलते थे विलेज। ठीक है। और इसका जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? ग्रामिक। मुखिया क्या होता था? मुखिया जो होता था वो क्या होता था? ये मुखिया था। ठीक है, इसको ग्रामिक बोलते थे। ग्राम शब्द यहीं से निकल के आप समझ रहे हैं ना, विलेज यानी ग्रामिक। स्मॉल एरिया को विलेज यानी ग्राम बोलते थे। और इसी इसके जो मुखिया होते थे उसको क्या? ग्रामिक बोलते थे। जो लार्ज एरिया था, लार्ज एरिया को बोलते थे जनपद। ठीक है। जनपद। जनपद का जो मुखिया होता था उसको हम राजन बोलते थे। ठीक है। राजन। ठीक। और क्या हुआ कि वैदिक पीरियड में ही, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, इसी टाइम पे क्या हुआ? आयरन की खोज हुई, यानी लोहे की खोज हुई। तो जहां जहां लोहे की खोज हुई, जैसे अतिरंजी खेड़ा है एक जगह। अतिरंजी, बोला जाता है कि सबसे पहले जो है लोहे की खोज यहाँ पे हुई, अतरंजी खेड़ा यूपी में। ठीक है। तो जैसे जहाँ पे लोहे की खोज हुई, तो मान लो कोई एरिया है, ठीक है, जहाँ पे लोहे की खोज हुई, तो लोग धीरे धीरे क्या हुआ, उसके आसपास जाने लगे, क्योंकि वहाँ पे, जहाँ पे लोहे की खोज हुई वहाँ पे नए नए इंस्ट्रूमेंट भी खोजे गए। ठीक है। तो वहाँ पे लोग धीरे धीरे जाने लगे और व्यापार बढ़ने लगा। तो जो छोटा एरिया यानी जनपद जो है, बड़े एरिया से और बड़े एरिया से लार्ज एरिया मिल गया कई सारे, तो वो क्या हो गया? वो महाजनपद हो गया। ठीक है। तो अब जनपद के बाद आपका क्या आता है? महाजनपद। ठीक है। तो महाजनपद देखने से पहले क्या है, महाजनपद बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। अभी आपका वैदिक पीरियड खत्म हो गया। ठीक है। वैदिक वैदिक पीरियड के बाद क्या आता है? सबसे पहले आपको देखते हैं, स्टोन एज पढ़ाया। ठीक है। स्टोन एज के बाद आपको सिंधु सिविलाइजेशन पढ़ाया। ठीक है। सिंधु सभ्यता के बाद आपको पढ़ाया वैदिक पीरियड। अब वैदिक के बाद क्या आता है? महाजनपद। ठीक है। अब महाजनपद जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक। तो इसको क्या है, इसी में महाजनपद में आपके जो है हर्णिका डायनेस्टी से सुना आगे, नंद डायनेस्टी, मौर्य है, शुंग डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी, सातवाहना, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी।
लेकिन अब क्या है ना, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इससे पहले ही क्या है, अब यहाँ पे जो धार्मिक चीजें हैं, जो धर्म थे, रिलीजन, बाकी धर्म थे, उनको हम यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। उसके बाद वैदिक के बाद हम फिर जाएंगे महाजनपद में। तो उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, उससे पहले हम खत्म कर लेते हैं जैनिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म, जो उस टाइम पे नए धर्म कह सकते हो, जो अ, सामने आए निकल के, वैष्णव। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, पहले जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णव धर्म हो गया, अपालिक हो गया। ठीक है, तो ये चीजें जब खत्म कर लेंगे, शैव है, भागवत है, शैव है, भागवत है, सॉरी, भागवत। ठीक है, उसके बाद हम जब ये सारी चीज पढ़ लेंगे तब महाजनपद पे जंप करेंगे। ठीक है, तो स्टोन एज हो गया, सिंधु सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक पीरियड हो गया। अब आपका क्या है, महाजनपद पे जाने से पहले जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारी चीजें हम खत्म कर लेते हैं, जो धार्मिक चीजें हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक, और एक बार इस चैनल पर जा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे जा करके आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं, और ये टेलीग्राम पेज है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप जीएस सरल जो है फेसबुक पर, ठीक है, जीएस सरल फेसबुक पर या टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी, यानी आपको जो भी दिक्कत है वो आप यहाँ पे लिख भेजिएगा, लिख के हमें बताइए, उसको जरूर सॉल्व किया जाएगा। नहीं तो आप क्या कहते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी क्वेरी वहाँ पे सॉल्व की जाएगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।